नमस्कार। अभी कुछ लोगों से बात करेंगे, जैसे कि अभी राणा खाप के प्रधान उमेश सिंह राणा जी से हम बात करेंगे। नमस्कार राणा जी। तो कोई बात नहीं, राणा जी आप बताइए, आप जैसे दादी धाम पे हम आप आए हैं, तो कैसे आए हैं और क्या मोटिव है आपका, इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है, आगे हमारे वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत गीता उपनिषद और ग्रंथों में क्लियर लिखा हुआ है जहाँ नारी का सम्मान है, जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ जो है ना सब कुछ उतर के वहीं आ जाता है। तो ये हमारे जो दादी धाम है ये हमारा एक बहुत बड़ा पूजनीय स्थान है, और जहाँ नारी का सम्मान हो वहाँ तो भाई सब कुछ होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जितना भी एरिया है ये इसकी पूरा पूजन करते हैं। और हम गांव कुतुबगढ़ से, ये कटियौड़ा गांव है, मेरा गांव कुतुबगढ़ है, उमेश सिंह राणा है मेरा नाम। हम तो कुतुबगढ़ से यहाँ आते हैं और हमारे पूरे एरिया का ये दादी धाम जो है ना ये एक बहुत ही पूजनीय स्थान। जी जी। तो राणा जी, आप जैसे आपने बताया कि आप ये पूजनीय स्थान है, इसके अलावा आपकी कुछ और समस्याएं हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? समस्याएं तो ये हमारी देखो, ये जो है ना लोकल कल्चर है जी, गांव है, यहाँ गांव में जो है ना ऐसा है कि ये खेती के बारे में ज़्यादा हमारा वो चल रहा है। जी जी जी। खेती के बारे में क्या बताऊं, 2008 में शीला दीक्षित ने कृषि का दर्जा ख़त्म कर दिया जी। उसके बाद में जो है ना हमने जो है ना वो जितने भी जो है ना हमको खाद पे, बीज पे, ट्रैक्टर पे, दवाइयाँ पे सब्सिडी मिला करती है। जी जी। मतलब जो है ना सारी की सारी जो है ना वो ख़त्म कर दी। जी। हमको जो है ना ये फूसा से आया करते, नहर के पानी हुआ करते, सारी चीज़ काट दी गई। दिल्ली का किसान जो है ना इतना परेशान है जी, अब मतलब जी इसकी मैं क्या नहीं कर सकता। सर ये मैंने सुना कि दिल्ली में तो किसानों की किसानी ही खत्म कर दिए, किसान तो दिल्ली में रहे ही नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पल्ला से लेकर नजफगढ़ तक जी 28 स्टेट है पूरे इंडिया की जी। 28 स्टेटों में मेरे को एक भी स्टेट है जी बता दो जहाँ 50,000 एकड़ ज़मीन जिस भी स्टेट की होगी, 50,000 एकड़ जिस भी स्टेट की होगी ना जी जी, वहाँ जो है ना सब्सिडी को काट नहीं सकते जी। लेकिन इन्होंने जो है ना हमारे को ये दिखा के अब भाई यहाँ तो ज़मीन है ही नहीं जी, और इन्होंने हमारी इसको काट दिया। तो सर अभी जैसे ये वीएम सिंह जी ने अभी 3 दिन का अधिवेशन किया था यहाँ पे पंजाब खोड़ गांव में, तो उसमें आप गए थे? हाँ जी गया। उसमें कैसा रहा अधिवेशन, किस तरीके का था और कैसा रहा वो? देखो उनमें वीएम सिंह जी बहुत ही मतलब सुलझे हुए आदमी है जी, वो इस एरिया के जानकार भी है जी। तो उनकी मेन डिमांड तो यही थी कि हमें एमएसपी दे दो जी जी, बस उसकी मेन ही डिमांड जी। हाँ बाकी तो और लोग ये कर ले, लेकिन यहाँ दिल्ली में तो भाई ऐसा काम कर रखा है जी। मैं गारंटी देता हूँ अगर हमारा बच्चा उस परिवार में कोई भी दूसरा काम नहीं करता हो ना, और तो खाली खेती करने वाले जी के घर में बैठ कर आप रोटी नहीं खा सकते। ये तो हमारा भाग्य है अब कि हम जो है ना अपना दाएं बाएं से दूसरा धंधा करते हैं, अपना नौकरी करते हैं, एजुकेशन बच्चों को पढ़ाया है, उनको लिखा है, उन नौकरी ली है, या हमसे कुछ भी काम करें जी। तो हमको तो फिर ये होना चाहिए ना कि भाई हमारी तो वो पिछली तो वो सब्सिडी जो काट दी गई जी वो गलत तो है जी, जी। हम जब तक ये इस पूरे इसको जो है ना कवर नहीं कर लेते इतना तो उन आदमियों को सब्सिडी देते जो इसको खेती कर रहे जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सर मैंने एक चीज़, जैसे आपने ज़मीन का मुद्दा उठा ही दिया है तो मेरे को एक पॉइंट और याद आ गया। जैसे 20 पॉइंट प्रोग्राम चला था एक, इंदिरा गांधी जी ने कुछ लैंडलेस पीपल को दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया में कुछ ज़मीन दी गई थी लोगों को, मतलब कि लैंडलेस पीपल्स को अपना गुजर बसर करने के लिए ज़मीन दी गई। तो वो अभी की 74 के नाम से वो मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखो जो उन्होंने दी है जी, उन गरीब आदमियों को जो दिया गया वो बहुत बढ़िया चीज़ दी। लेकिन सर उसमें एक्चुअली क्या है कि अभी क्या चला हुआ है,
उसमें कुछ लोग तो उसके जमीन के मालिक बना दिए हैं हाँ। और कुछ को छोड़ दिया, और जो जिनको छोड़ा है वो तब से लेके आज तक उसी जमीन पे बैठे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको उनका मालिकाना हक नहीं दिया गया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, देखो जी, जिसको भी जो दिया गया है जी उसके लिए तो हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करते हैं जी दिल्ली सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको बेचारे को, गरीब आदमियों को उनका हक मिलना चाहिए। जी। एक्चुअली क्या है कि अभी केजरीवाल सरकार ने 2017 में एक आपातकालीन सत्र बुला के और सर्वसम्मति से कैबिनेट में पास किया। हाँ। उसके बाद 2017 से और अभी 2022 खत्म होने वाला है। हाँ। तो 2017 में अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं स्वयं इस जमीन का संज्ञान लूंगा और एलजी साहब से खुद जाके मिलूंगा इसके मामले में। लेकिन अभी तक क्या कि 2017 में कैबिनेट में पास किया, 2017 से और अभी ये 22 खत्म होने वाला, अभी तक एलजी साहब से उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही कभी उनसे मिले। तो ये केजरीवाल जी का क्या है कि पॉलिटिकल स्टंट था या वोट पाने के लिए क्या कैसा क्या था? देखो ऐसा है जी, इसके बारे में हमें एक्चुअल तो पता नहीं है। उन्होंने जो है ना मीटिंग की या भेजा या न्यू करा होगा, उन्होंने जरूर करा होगा, मैं नहीं कहता नहीं करा होगा जी। केजरीवाल जी भी अच्छे हैं, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जी। उसके मुंह में चल रही है, सफल मुख्यमंत्री हैं, बढ़िया है जी। मैं यूँ नहीं कह रहा, मैं यूँ कह रहा हूँ अगर उन्होंने भेज दिया है तो उन्होंने भी करना चाहिए। गरीब आदमी की तो सबने सुननी चाहिए। जी जी। ये तो कहीं भी नहीं लिखा, गरीब की और बूढ़े की मदद तो यार आम आदमी भी कर दिया है, ये तो एक नॉर्मल सी जी बात है। बिल्कुल। एक मिनट सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि भी अरविंद केजरीवाल जी ठीक है या ऐसे, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कुछ जानना चाहूँगा, जो मोदी सरकार है उसके बारे में। मोदी सरकार बोलती कि हमने तो, जो आप बोल रहे थे कि एमएसपी की डिमांड पे बैठे थे, एमएसपी का अधिवेशन था ये अभी, तो मोदी सरकार कहती है एमएसपी तो है, एमएसपी तो मिल रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो मोदी सरकार ने जो एमएसपी की बात कर रखी है जी। देखो पीछे से ये तो इतने दिनों से, जब से देश आज़ाद हुआ है जी तो जब से ये लागू हुई है जी उसके बाद में ये एमएसपी तो कंटिन्यूसली चल ही रही है। जी जी और इन्होंने तो कुछ बढ़ोतरी भी की है जी। मैं यूँ नहीं कहता, लिया हुआ मान लेना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर पूरा सौदा अगर जब खरीद लिया जाए जी। तो हम भी बैठे हुए यहाँ गांव में सोचते हैं कि भाई पूरी एमएसपी अगर जब मिल जाए और तो भाई बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा सेंटर पे भी। जी जी। तो वो अपने हिसाब से उसको चलाते होंगे, हम तो ये नहीं कहते, लेकिन इसको किसानों को ये देने के लिए अगर जो उनके पास है तो उन्हें दे देनी चाहिए। अगर वो तो रात तो उन्होंने भी तो चलाना है ना, उन्होंने भी तो करना है ना भाई। आपका कहना कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना जाना चाहिए, तो अभी तक क्यों, जो कि कानूनी जामा में क्या होगा, कानून बन जाएगा तो इसका कि अगर कोई एमएसपी से नीचे का अगर कोई खरीद करता है तो उसको सज़ा का प्रावधान है, 5 साल की सज़ा का प्रावधान करो और उस पर जुर्माना करो, ऐसा कुछ कहना था वीएम सिंह जी का। तो अभी जो कि ये भी कहना है कुछ लोगों की एमएसपी तो है, बट क्या कि एमएसपी कहीं कहीं है, जैसे अपने ये है हरियाणा पंजाब में कुछ लोगों की एमएसपी के पे खरीद होती है फसल की, लेकिन इसके अलावा और स्टेट है, बिहार है, उड़ीसा है, गुजरात है, यूपी है, उसमें एमएसपी पे खरीद नहीं होती और पूर्ण तरीके से खरीद नहीं होती, पूरे अनाज की खरीद नहीं होती। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है जी हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं जी, और जो है ना हमारे पे एमएसपी क्या वैसे जो लगा रखी ना, जितनी एमएसपी मिलती है जी। वो भी लागू नहीं है जी। यहाँ दिल्ली के किसान पर, तो वो भी लागू नहीं है। हमारी 2 मंडियाँ थी, मैंने केजरीवाल महोदय से बात हुई थी मेरी जी। मैंने कहा था उनसे, मैं कहा साहब हमारी 2 मंडियाँ हैं, आप इनमें जो है ना हमारा जितना भी एरिया बचा हुआ है उसमें जो हम अनाज पैदा करते हैं उसका एमएसपी हमें भी दिलवा दो, हम भी इस इंडिया के रहने वाले हैं। जी, जी। ऐसा क्या किया भैया, हम गलत तो है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो दिल्ली में तो एमएसपी लागू ही नहीं है। हमारे यहाँ बाजरा बेकर 1200 रुपये और 1400 रुपये, और हरियाणा में बेकर वो 2100 रुपये। जी। हमारे यहाँ जो है ना गेहूँ
के भाव में भी उसके भाव में भी वहाँ कोई लेता ही नहीं, इतना डिफरेंस है। अगर हम तो बस यूँ सोच रहे दिल्ली वाले तो मरे पड़े। जी 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 बात। तो ये थे राणा खाप के प्रधान जी। तो चलिए मैं आपसे कुछ लोगों से और बात करूंगा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक आपकी रोड की समस्या है हमारे एक मिनट सर। हाँ। रोड की समस्या है, इसके बारे में आप यहाँ के एमएलए से ही मिले। एमएलए ने एक महीने का आपको टाइम दिया था, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गांव कटेवड़ा एक सेंटर पॉइंट है जहां से हर मिनट में 1-2 बसें गुजरती हैं। अनेकों रूटों की बसें यहां से पास ही टर्न होती हैं, मगर यहाँ बाजितपुर से लेकर गांव कुतुबगढ़ तक रोड की ऐसी दशा है कि हर रोजाना कोई न कोई एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ पर जो है ना 4-4 फुट गड्ढे हुए पड़े हैं और सरकार इसकी तरफ ना केंद्र सरकार देख रही है, ना आम आदमी पार्टी सरकार देख रही है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और लोग जो है ना हर रोजाना इसमें गिर के उनके गाड़ियाँ गिर जाती हैं, लोग मर भी गए हैं और अस्पतालों में एडमिट होते हैं जा के, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो सर हमारा इन अनुरोध है केंद्र सरकार से भी, आम आदमी पार्टी से भी, जो ये कई साल से ये रोड टूटा पड़ा है इसकी तरफ वो ध्यान देकर इसको बनवा दे। बहुत बुरी दशा हो रही है, जैसे कानपुर में और ये जगह जगह एक्सीडेंट से लोग मरे थे, ये उनसे भी कम नहीं है, उनसे भी ज्यादा खराब है। चलिए धन्यवाद सर आपका, जो आपने बातें में हमें बताई इसके लिए धन्यवाद। बोलना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट और बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा दिल्ली प्रदेश जो है इसकी जो कृषि का जो दर्जा खत्म किया गया है, ये बिल्कुल सरासर न्याय है और ये कृषि प्रधान प्रदेश है सारा। और इसमें बहुत जो है, जैसे हमारे यहाँ ये औचंदी माइनर जो बवाना डिस्ट्रीब्यूटरी से और WJC से जो पानी आता था वेस्ट जमुना कैनाल से जो दिल्ली जाता है, इसमें से हमारा हिस्सा है किसानों का, वो बिल्कुल हमें वंचित कर दिया गया। हमारी खेती बर्बाद होने लग रही है। ये ओचंदी माइनर, बूढ़नपुर माइनर जो बवाना डिस्ट्रीब्यूट से पानी आता है और बवाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो है WJC से आती है, हमारा पानी बिल्कुल खेती के लिए खत्म कर दिया गया। पानी नहीं आता, नहरों की सफाई नहीं कर रखी, तालाब सूखे पड़े हैं, पशु मर रहे हैं और खेतीबाड़ी में कुछ नहीं हो रहा। नहरों से सिंचाई होती थी, उनकी सालों से बिल्कुल कोई छटाई नहीं हो रही और उसमें 4-4, 5-5, 6-6 फुट घास जमा हुआ है। हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ के किसान। मेरा सरकार से, हरियाणा सरकार से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि वो इस नहरों की सफाई करके इन किसानों की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद सर आप। रोड भी खराब हो रहा है, चलो।